चलो जल्दी से समझते हैं कि कैसे मार्केटर्स बढ़िया इनकम जनरेट कर पाते हैं, बढ़िया अर्निंग कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे के समझना होगा। देखो, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो मेनली दो पिलर्स के ऊपर ही चलती है। वो दो पिलर्स कौन कौन से हैं? पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन और दूसरा है मार्केटिंग एंड सेल्स। अब इनको समझने के लिए थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं टाटा कंपनी का। तो टाटा कंपनी में क्या काम होता है? एक तरफ काम होता है रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम। दूसरी तरफ होता है सेल्स एंड मार्केटिंग का, कि वो प्रोडक्ट तो तैयार हो गया लेकिन वो लोग उसी के कंपनी के प्रोडक्ट क्यों खरीदे, उसके लिए मार्केटिंग एंड सेल्स होती है। तो ऐसे टाटा कंपनी हो या कोई और कंपनी हो, ऑनलाइन कंपनी हो, वो दो मेनली दो पिलर्स में ही डील करती है। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में किस किस तरह के काम हो सकते हैं। यहाँ कहें तो जॉब हो सकती है, रॉ मटेरियल डीलर्स हो सकते हैं, मैकेनिकल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं जहाँ पे लेबर एम्प्लॉई, या ऑनलाइन कुछ है तो फ्रीलांसर्स वहाँ पे हो सकते हैं, डेवलपर्स हो सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, पूरा का पूरा आईटी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे डेटा सिक्योरिटी वगैरह सॉफ्टवेयर बनाने का काम होता है, फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, पूरी लीगल टीम होती है। और अगर फिजिकल कंपनी है तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट भी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, पार्किंग का भी एक एरिया होता है, स्वीपर्स होते हैं। तो मतलब ये सब मैन्युफैक्चरिंग का काम ही है ये सब। और दूसरी तरफ है मार्केटिंग एंड सेल्स का, उसके अंदर किस किस तरह के काम होते हैं? एडवर्टाइजमेंट से मार्केटिंग होती है, ब्रांड एम्बेसडर होता है, मार्केटर्स होते हैं, सेल्स टीम होती है, और अभी सोशल मीडिया से भी मार्केटिंग होती है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कोई नॉर्मल सा, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल जो बिजनेस है उसका लेते हैं, उससे समझते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसमें क्या होता है, एक कंपनी होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो अपने आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो भी सामान बनाती है वो उसको देती है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर होलसेलर्स के पास जाते हैं, होलसेलर से फिर रिटेलर्स के, रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचता है। और मार्केटिंग के लिए वो एडवर्टाइजमेंट भी करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पूरे पूरे सिस्टम के अंदर ये जो एरिया है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट का, यह हमारे पास आता है मार्केटिंग और सेल्स का एरिया। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग वो कंपनी है उसके अंदर जो भी हमने काम देखे वो आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन का। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक चीज़ आती है कि मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, तो उसकी जो कॉस्ट होती है उससे लगभग लगभग दो गुने से भी ज़्यादा वो एमआरपी रखती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग की 50 कॉस्ट, और ये जो 50 एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई है वो किसकी हुई है? मार्केटिंग और सेल्स की हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50% मतलब आधा पैसा है, और ये आधा पैसा किस किस के लिए जाता है? यहाँ पे रॉ मटेरियल का भी खर्चा इसी के अंदर है, 50 रुपीज़ के अंदर, और कंपनी का प्रॉफिट भी इसी के अंदर है, और कंपनी जो चलती है वो इसी पे चलती है। और यहाँ पे ये जो सब हमने काम देखे थे उनको सैलरी वगैरह मिलना, वो सब इसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आता है। तो मतलब आप समझ सकते हो, अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप इस 50% पैसे का, मतलब जो भी कोई प्रोडक्ट बनता है उसका 50% पैसा मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, और आपके पास कितना परसेंट पैसा आ सकता है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मार्केटिंग और सेल्स का काम है, यहाँ पे 50% पैसा, कोई भी प्रोडक्ट का आधा पैसा, डिपेंड करता है, आधा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जितना भी हो, ये जो पैसा है ये पूरा का पूरा मार्केटिंग और सेल्स के लिए ही होता है। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से मार्केटर्स इतना बढ़िया अर्न कर लेते हैं। तो अगर आपको भी मार्केटिंग सीखनी है, या आप किसी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काम कर रहे हैं और साथ में ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, पार्ट टाइम अर्न करना चाहते हैं मार्केटिंग सीख के, तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बिना पैसे लगाए जीरो से मार्केटिंग सीख सकते हैं हाई लेवल तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को सीखने में तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हम मिल के मार्केटिंग को सीख के बढ़िया